वो हेलो। यस सर। हाँ ठीक है बेटा श्वेता। हाँ, अपन उस दिन बात कर रहे थे। जी बेटा, उस दिन बात कर रहे थे अपन मदिरा पात्र की, कि कैसे उसका प्रभाव है और कैसे संसार में जो चार मत प्रबल हैं उनके ऊपर उसका प्रभाव है। और फिर बाद में जब वो बता देती है कि मेरा तो सब कुछ ही मदिरा का ही सार है और कैसे हम संसार के एकमात्र सरकार के आभूषण हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था कि कैसे जो राजस्व की प्राप्ति होती है, जिसको आप रेवेन्यू कहते हैं, वो केवल और केवल मदिरा के कारण ही ऐसा होता है और कैसे उसका प्रभाव इत्यादि है, वो सब हमने बात की थी कि मेरे तो पिता पुत्र माता धर्म सब कुछ यही है और धन भी बुद्धि भी, और किसने मेरा उसका प्रभाव है। ये सारी हमने बात की थी कि कौन कौन ऐसा है जो मुझे नहीं पीता हो, ये बात हमने की थी। उसके बाद कहते हैं हमारी, फिर कहते हैं कि मदवा पीले पागल जीवन बीतो जाए, बिनु मत जगत सार कछु नाही, मान हमारी बात पी प्याला छक छक आनंद ते नीत ही सांझ और प्रातः झूमत चल डगमगी चाल से मारी लाज को लात, हाथी मच्छर सूरज जुगनू जाके पिए लगात, ऐसी सीधी छाड़ मन मूर्ख काहे को ठोकर खात। अब ये कहता है कि काहे को ठोकर खात। अब ये जो स्थिति है कि आप, जब वो मदिरा कहती है कि उसके जब प्रभाव की बात आती है कि भाई कैसे पूरा का पूरा जो सारा संसार है वो मेरा सेवन करता है, और बता देती है कि चाहे बेशक आप मदिरा का जो सेवन करते हैं तो इसके बिना आपका जीवन बिना शराब के मदिरा के ना बीत जाए, तो कहती है पागल, अर्थात उस मदमस्त प्रेमी की भांति कि जीवन बीते उससे पहले जो मदिरा का सुरा का जो पान है वो कर लो। और कहती है कि इसके बाद जगत का बाकी कोई भी चीज सार नहीं है, ये बात मेरी मान लो। मदिरा रूपी जो पात्र है, जिसको प्रतीक पात्र के रूप में बताया था कि कैसे एक सांवली सी स्त्री है, घुंघरू बांध रखा है, लाल दुपट्टा है, और कहते कि बेशक छिक छिक के पियो। अब देखो भाई, बिल्कुल हर हालत में शराब पीना निंदनीय है। एक बार नहीं, मैं आपको बार बार ये बात कहता हूं, मैं नहीं सभी कहते होंगे, लेकिन ये कहते हैं कि बिल्कुल छिक छिक के पियो, बिल्कुल एकदम। और कहती है नित्य, ये तो सुबह शाम दोनों समय पियो। पता नहीं ऐसा क्या अमृत है, लेकिन व्यंग नाटक है और कैसे हमारे युवक युवतियों में, देश में या देश की जो आबादी थी उसमें ये बुराई के रूप में प्रचलित हो गई थी। और कहते ऐसे झूमती हुई चाल से चलो, बिल्कुल जिसने हाथी बड़ा मदमस्त होकर चलता, कहती हाथी मच्छर शुरू, कहते सब के सब लोग इसको पीने के लिए लखाते हैं। और ऐसी सारी स्थिति को छोड़ के ऐसी जो सिद्ध वस्तु है, कहते उसको हे मन मूर्ख तू क्यों ठोकर मारता है, क्यों तू लाज मारता है। और बाद में अगर आप देखेंगे, भाई आप लोगों ने पढ़ाई होगा वैसे और सोशल साइंस की किताबों में, कि राजा राम मोहन राय थे और लोग थे, उन्होंने बाद में नशबंदी को लेके, शराबबंदी को लेके काफी काम किया। आर्य समाज ने बड़ी चेतना जगाई, ब्रह्म समाज ने जगाई, महात्मा गांधी नशा के विपरीत थे। और अभी भी जो सबसे बड़ी युवाओं के ऊपर जो समस्या दिखती है वो ड्रग्स को लेके है। पंजाब पूरा का पूरा उड़ता पंजाब आपने मूवी देखी थी, यहाँ पर मदिरा की बात है, लेकिन मैं मानता हूँ किसी तरह का भी जो नशा है वो आपके हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो हम उससे दूर रहें। उसके बाद आगे कहते हैं कि भाई ऐसे जिसका जो प्रभाव है, तो कहते हैं कि भारत दुर्देव महाराज को देखकर कहती है, महाराज कहिए क्या हुक्म है। दुर्देव, हमने बहुत अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है और किसी से नहीं। बेशक भैया हम इस चीज को मानते हैं कि शराब को लेके हमारे वेदों में, चाहे संसार के चारों मतों में इस बात का प्राबल्य आपको सबूत मिल जाए, लेकिन बहुतायत हमारे लोग इस तरह की परंपराओं के आदि नहीं रहे हैं। लेकिन कहता है कि तुम्हारे से जितनी आशा है इतनी आशा मेरे को किसी से भी नहीं है। तो कहता है तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और जरा हिंदुओं से समझो। हिंदुओं का मतलब फिर यही आएगा, आप उसको धार्मिक उस रूप में मत देना। हिंदुस्तान की जो आबादी है, हालांकि मैं बार बार आपको कह चुका हूँ, तो हिंदुओं का जहां शब्द आए वहां आप उसे उस रूप में ही देखें, हिंदू मुस्लिम के रूप में या केवल एक धर्म के रूप में नहीं, भारत की जो आबादी थी उसी रूप में उसे आप उसको देखें। तो इसके बाद जो स्थिति आती है, तो कहते हैं कि महाराज मदिरा हिंदुओं की तो मैं मुद्दत से मुंह लगी हूं, अब आपकी आज्ञा से और अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी।
छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी। अर्थात जिस तरह में गले का हार प्रिय होता है, तो उसी तरह ही मानते कि मैं सबके गले का हार बन जाऊंगी, इतनी प्रिय वस्तु बन जाऊंगी। जब वो कहते कि नित्य प्रातः और सांझ अगर सब मेरा सेवन करें और छिक छिक के मुझे पिए, तो कहते वैसे चाहे बेशक मैं मुद्दत से उनके मुंह लगी हुई हो, लेकिन अब ऐसी मैं स्थिति कर दूंगी कि उन सब की प्रिय या प्रिया बन जाऊंगी और इस तरह का अपना एक जाल है वो फैलाऊंगी। तो आप ये मान के चले भाई, नशे की जो प्रवृत्तियां हैं, मादक चीजों की जो प्रवृत्तियां हैं, वो बहुत जल्दी अपना प्रभाव फैलाती हैं। आप भारतेंदु भारत दुर्दशा में जब लिख रहे हैं, आप उस प्रसंग को देखिए, उस समय को देखिए। ये एक प्रतीक नाटक हो सकता है, व्यंग्य के रूप में हो सकता है, लेकिन आज भी जब आप में से बच्चे एक बार बात कर रहे थे क्लास के दौरान कि सर कुछ चीजें तो आज भी दिखती हैं, तो यही भारतेंदु की संदर्भ सापेक्षता है। आज भी, आज के वर्तमान प्रसंग में भी अगर आप देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे, क्या हमारे युवा आज नशे की गिरफ्त में नहीं है, या हम एक केवल जानकारी मात्र के लिए लिख देते हैं कि 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए धूम्रपान निषेध है या और सारी चीजों को लेके, लेकिन कितनी और कितनी करने में अंतर है। आप देखते हैं आज वो केवल एक मदिरा के रूप में नहीं, वो आपके हुक्का बार के रूप में या दूसरे जो मादक पदार्थ हैं उनके रूप में सारी चीजें खुल चुकी हैं। पंजाब तो पूरा का पूरा किस तरह बर्बाद हुआ आप लोगों को पता है। आप पंजाब को छोड़ दीजिए, अभी आप कश्मीर में देखेंगे, वहां भी काफी परसेंट अभी डाटा आया हुआ था, तो कितने प्रतिशत युवक युवतियों के ऊपर नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो एटलीस्ट हम और कुछ करें या ना करें, लेकिन कम से कम हमें इन चीजों से के प्रभाव से दूर रहना चाहिए और बाकी दूसरे लोगों को भी उसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार की, चाहे वो मदिरा उनमें से एक है, लेकिन किसी भी पदार्थ के, मादक पदार्थ का सेवन ना करें। बेटा बात आ रही है मेरी समझ में यहाँ तक? जी सर। यस सर, यस सर। ठीक है बेटे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जाती है रंगशाला के दीपों में से अनेक बुझा दिए जाएंगे। अब आप जानते हैं रंगशाला, नाट्यशाला या आजकल की जो मॉडर्न आपकी बार्ज इत्यादि हैं, ये केवल प्रतीक रूप में बताया। अब उसके बाद जब वो कहता है कि रोग को, मदिरा को, आलस्य को और बाद में अंधकार को जरा क्रमशः मेरे पास भेज दो, तो अब दूसरा जो आएगा वो पात्र कौन आएगा? अंधकार। आंधी आने का शब्द सुनाई देता है, अंधकार का प्रवेश, आंधी आने का शब्द सुनाई देता है। अब आप ये इमेजिन करके देखें, केवल और केवल आप और हम भी अगर छोटे बच्चे होते हैं और आपके घर में एकदम से लाइट चली जाए या आपको ऐसे आंधी और झंझावत आती दिखाई दे, तो व्यक्ति प्राय थोड़ा सा भयभीत हो जाता है, क्योंकि आप कुछ देख नहीं पाते हैं। और जब आपकी हमारी चक्षुरेंद्रियां काम ना करें तो थोड़ा सा स्वाभाविक है डर लगना। तो ये किस तरह से भारतेंदु इन चीजों को इमेजिन करते हैं। गाता हुआ स्खलित नृत्य करता है, आते हुए किस रूप में? जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत ताप, जग मानत जाके काज की, कलह अविद्या मोह मूर्ता सब नाश के साज की। जिसकी भी जितनी भी नाश की सामग्रियां, साजो सामान है, चाहे बेशक वो कलह है। और भाई ये तो हम मानते भी हैं, जहां पर 24 घंटे कलह रहेगा, ईर्ष्या रहेगी, कुमति रहेगी, बुरी मति रहेगी, तो वहां पर सारी की सारी चीजें आपने देखा था कि कैसे रावण की लंका नष्ट हो गई थी। इतना विद्वान आदमी था, लेकिन जब कुमति के प्रभाव में आया, जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना, और बैठे बैठे सारा का सारा काम चला गया पूरा का पूरा। आपने कुरुवंश को देखा है, महाभारत को देखा है, या आपने और 20 चीजें देखी होंगी। तो चाहे कलह है, अविद्या है, मोह है, मूढ़ता है, ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए ठीक नहीं है। और इसके बाद कहता हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जैसी जन्म हुआ, तम भी अंधकार को कहते हैं। चोर उलुक लंपटों के हम एकमात्र जीवन है। अब दिन में प्राय प्राय लगभग लोग, हालांकि आजकल की जो चीजें हैं, अगर आप नए उसको टेक्नोलॉजी को देखोगे तो आजकल तो आपके डाटा कोई लोग हैक कर लेते हैं, साइट को हैक कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह को। लेकिन ये जब नाटक जिस समय लिखा गया तो कहता है कि भाई बेसिकली चोर हैं, लंपट हैं, उस तरह के जो लोग हैं उनके तो कहते हैं, मतलब, और उल्लू भी रात में देखता है, आपको पता ही होगा, तो कहता है उनके तो एकमात्र वो है जीवन, अंधकार जब तक नहीं हो। और हम मानते भी हैं भाई, जो रात्रि का जो समय होता है वो हमारी निशाचरी प्रवृत्तियों का समय होता है। निशाचरी प्रवृत्तियां का मतलब राक्षसी प्रवृत्तियां उसमें घूमती हैं। पर्वतों की चाहे वो गुफाएं हो, शौकितों के नेत्रों, मूर्खों के मस्तिष्कों, खलों के चित्त में हमारा वास है। कल जो दुष्ट व्यक्ति है, सीधा व्यक्ति, अगर कोई साधारण से साधारण या गरीब से गरीब भी व्यक्ति होगा, ये नहीं है कि वो व्यक्ति बेईमान होगा। ये कोई ईमान, बेईमानी और गरीब की बात नहीं है। कई बार हम अगर कॉलेज में कोई चीज भूल के आ जाते हैं तो आप लोग नहीं,
आप जैसे कई बच्चे ऐसे हैं, आप तो चलो मुझे जानते होंगे, मैं आपको जानता हूँ कि सर आपका पर्स था, मैडम आपकी चाबी रह गई थी, आपका ये रह गया था। इवन कई बार आप ईमानदारी की किस्से उनमें पढ़ते होंगे, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते होंगे, वो बेसिक आपका चारित्रीय गुण है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो खल प्रवृत्ति के लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके चित्त में हमारा वास रहता है। कहता है जिस तरह से हृदय के प्रत्यक्ष और चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं, हमारे दो स्वरूप में, एक आध्यात्मिक और एक आधिभौतिक, जो लोग में ज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है। जो आदमी आध्यात्मिक होगा वो तो इस तरह के काम स्पिरिचुअल करेगा ही नहीं, और जो दूसरी तमो प्रवृत्ति का होगा, उन गुणों का होगा, वो हो सकता है इस तरह का काम करे। मैं नहीं कहता कि हर व्यक्ति ऐसा करता होगा, लेकिन अंधकार अपने प्रभाव के बारे में यहाँ पर बताता है। सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्देव महाराज ने आज बुलाया है। अब उसके आगे कितने एडजेक्टिव लोग आते हैं, परम पूज्य मित्र और दुर्देव महाराज, उसने मुझे बुलाया है। किस लिए बुलाया है? कि हिंदुस्तान को जाके चारों तरफ से घेर लो। तो यहाँ भारतेंदु ने तो जनरल डायर का नाम लेते हैं, न किसी माउंटबेटन का नाम लेते हैं, न किसी वाइसराय का नाम लेते हैं, न किसी अंग्रेज अधिकारी का नाम लेते हैं। ये क्या हमारी आंतरिक प्रवृत्तियां नहीं है? लोभ की, मोह की, अविद्या की, कलह की, अज्ञानता की, रोग की। रोग सब लोगों को होता है, स्वाभाविक है, हमेशा होता रहेगा। लेकिन अगर हम केवल और केवल उसे ये मानते रहें कि हम शीतला माता के भैसे से छूट जाएंगे, जादू टोने, किसी का झाड़ा, ताजीब या कुछ और आप कोई उपाय आपने धोख लगा दिया, झाड़फानूस कर दिया, या और कोई किसी आप चाहे पंडित के फंस गए, मौलवी के फंस गए, या किसी आप डॉक्टर से उसका इलाज नहीं पूछेंगे, तो भारतेंदु ऐसे अंधविश्वासों के खिलाफ हैं। वो कहते हैं तो आचार्य चरक का देश रहा, धनवंतरी का देश रहा है, कहता है, लेकिन अब वैदिकी केवल और केवल आपकी जीविका हेतु बची है। तो वो हमारी जिसने प्रवृत्तियां थी, तो उसी प्रतीक पात्र के रूप में आपका अंधकार कहता है कि मुझे किस लिए बुलाया है। चलें देखें क्या कहते हैं। महाराज की जय हो, कहिए क्या अनुमति है? उससे पूछता है कि क्या आदेश है। आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सुना था, यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है। अब तुमको भी वहां जाना होगा। अब तुमको वहां जाना होगा तो क्या करना होगा? अब किस काम के लिए उसे वहां भेजना चाहता है? मंतव्य स्पष्ट है कि भारत को अंधकार, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु कहिए मैं विलायत जाऊं। अब अगर वैसे मांगे तो अंग्रेजों के लिए तो हालांकि उनका भारत के ऊपर राज्य था, लेकिन थे तो वो भी विदेशी लोग, हमारे देश के ऊपर तो उन्होंने शासन किया था। लेकिन कहता कि आप इस बात को छोड़ दीजिए, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके कारण विलायत दूसरे देश में जा सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में नहीं, तो विलायत जाने का भी वहां काम नहीं है, अभी वहां त्रेता और द्वापर है। अब भारतेंदु कैसे युग की परिस्थितियों का ध्यान रखते हैं। अब वैसे जैसे मानते हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये तो चार काल हम मानते हैं। हालांकि देखो भाई, आपने हमने सतयुग को नहीं देखा, लेकिन हम कहते हैं अभी हम मीन्स प्रचलित बात कि अभी कलयुग चल रहा है। तो कहते हैं यहाँ कलयुग है, लेकिन अगर आपको विलायत जाने का काम नहीं, वहां हो सकता है उन लोगों में भी सोच समझ बची हो। कहता कि वहां पर अभी क्या है, अभी वहां पर द्वापर और त्रेता है, तो वहां जाने का अभी काम नहीं है। इसका मतलब फिर ये व्यंग में कहा गया है कि जो भारत भूमि जो पहले पहले अंक में उसने कही थी, जहां पर इतने बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी हुए, वो भारत भूमि कैसी होगी जब नाटककार रोने का आह्वान करता है। तो कहता नहीं, लेकिन वो उसके बजाय विलायत को के बारे में कहते हैं कि वहां पर फिर भी अभी ऐसी स्थिति नहीं है, वहां जाने का काम नहीं है, अंधकार नहीं। मैंने एक बात कही, भला जब तक वहां दुष्ट विद्या का प्राबल्य है, मैं वहां जाके ही क्या करूंगा। अब ये देखिए किस तरह का फिर दोबारा एक व्यंग्य के रूप में, लेकिन कटु और सत्य बात कही है। कहता है अब ये द्वापर त्रेता की बात तो नहीं कहता, लेकिन जहां पर वहां दुष्ट विद्या, अब विद्या को तो हम विद्या तो इतना बड़ा धन है जिसको चोर चुरा नहीं सकता। अगर आप लोग बच्चे हैं, अभी बैठे हैं, और आप परसों अभिव्यक्ति में मैंने आप लोगों की कुछ प्रस्तुतियां 1 घंटे के आसपास देखी, तो वाकई उम्दा थी। मैं कहता हूँ कोई बच्चा किसी की याद की हुई सुनाता है, वो भी एक कला है। कोई बच्चा लिखता है, उससे भी बेहतर है। और मैं कहता हूँ जो ये दोनों काम ही नहीं करता, मेरे जैसा व्यक्ति, अगर वो बैठ के कम से कम सुनता भी उन चीजों को, तो वो उनसे भी बेहतर है जो बच्चे अपने विभाग का कार्यक्रम होने के बाद अगर उसमें ना जुड़ पाए। तो आप मेरी बात को समझे। अब बात समझने का मतलब क्या था, वो कोई प्रोग्राम केवल आरएलए का किसी सोसाइटी का नहीं था, वो बच्चों का प्रयास था।
अगर आप और हम उसमें बैठ के जुड़ के किसी चीज को बोलना सीखना, या जो लोग अच्छे बोल रहे हैं उनको देख के कम से कम अगर प्रेरित भी नहीं हो पाए तो कोई समझदारी नहीं है। तो विद्या रूपी धन ऐसा धन है जिसको चोर चुरा नहीं सकता। आपके पैसे तो कोई भी चुरा लेगा, लेकिन विद्या को, कला को आपसे कौन छीन लेगा। एनीवे, अपवाद अलग अलग है, उस बारे में मैं अभी बातचीत नहीं करूंगा। तो कहता कि वहां पर अभी दुष्टा विद्या का प्राबल्य है, तो कहता मैं वहां जाकर क्या करूंगा, गैस मैग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग न हो जाएगी। भारत दुर्देव, हाँ तो तुम हिंदुस्तान में जाओ, अर्जुन से हमारा हित हो उसके सो करो, बस बहुत बुझाई तुम्ही का कहूं, परम चतुर में जानत अह हूं। फिर रामचरितमानस की चौपाई इसमें काफी है भाई, ठीक है ना। कहता बस बस तुम वहां चले जाओ और जिस काम में हमारा हित हो, जिस काम के कारण हमारा भला हो पाए, उस काम को तुम कर देना। और कहता तुम मुझे इतने परम चतुर और समझदार लग रहे हो कि इसके बाद मुझे जरूरत नहीं समझता मैं कि तुम्हें मैं क्या समझाऊं। अब ऐसे लगता है कि तुम सारी बातों को अपने आप ही जानते हो। इट मीन्स यू आर मोर स्मार्टर देन मी, कि तुम इतने समझदार हो, चतुर हो, ज्ञानी हो कि तुम्हें बाकी चीजें बताने का कोई उचित मंतव्य नहीं। तुम उस भाव को समझते हो कि कैसे हिंदुस्तान को या भारत को इस तरह से, और बाद में जब आप इसको पढ़ेंगे, जब 5-4 दिन में जब हम इसको समाप्त करेंगे कि भारत को कैसी मौन निद्रा ने घेर रखा है कि जो सोते हुए को आप और हम जगा सकते हैं, लेकिन जो जानबूझकर सोया हुआ है उसे कौन जगा सकता है। तो यहाँ तक भी कोई चीज एक बार आपको समझ में नहीं आई हुई है तो एक बार आपसे बस बातचीत करनी थी थोड़ी बहुत देर, क्योंकि 2-3 दिन बीच में छुट्टियां 15 अगस्त की इसमें था तो बातचीत नहीं हो पाई थी। तो आप मुझे एक बार बता दीजिए, नहीं तो फिर कल परसों धीरे धीरे दोबारा उसी फ्लो में आते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है बेटा। और कोई काम खास बात कोई उस दिन प्रोग्राम कैसा हुआ बाद में फिर